आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस सेक्टर। कौन से ऐसे डिफेंस के शेयर्स है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग ट्रेड के लिए नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारे को कौन पैसा बना के दे सकता है। ठीक है, हम वो शेयर्स को नज़र करेंगे एंड उसमें से हम छाटेंगे तीन शेयर्स। मैंने आपके लिए तीन तीन शेयर्स ऐसे छाट के निकाले हैं जिसमें आप एक रिटर्न्स बना सकते हो इन द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इनका लॉन्ग टर्म व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम वहाँ पे फोकस करेंगे। अब अगर देख ले तो ये कुछ दिनों में, अब ये रिसेंट कुछ दिनों में, आप अगर एक दिन का देख लो, 5 दिन का देख लो, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि 18-20% डिफेंस के जितने भी शेयर्स हैं लगभग लगभग सब ने अपना ऑल टाइम हाई को क्रैक कर रहे हैं। जैसे अभी मस्काओ डॉक ने किया, वो लॉन्ग टर्म हाइस को अपना क्रैक करते जा रहे हैं सारे ही डिफेंस शेयर्स। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं अब ये कुछ रिसेंट डेज में। ठीक है, जैसे ही वो इंडो पाक वाला वॉर हुआ उसके बाद ही डिफेंस शेयर्स तो मतलब रॉकेट बन चुके हैं, हर एक शेयर रॉकेट बना पड़ा हुआ है। आप ऐसे कौन से शेयर्स होल्ड करते हैं वो कमेंट कर देना एंड अगर आप बाई करना चाह रहे हो तो किसको बाई करना चाह रहे हो वो भी कमेंट कर देना, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा तीन ऐसे शेयर्स जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और कैसे इन्वेस्ट करना है मैं वो भी एक तरीका बताऊंगा। तो पहला शेयर चलते हैं हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अगर आप देखोगे तो 5 दिन में 18% का रिटर्न है, एक महीने में 27% का रिटर्न है, 27% 0.47 का रिटर्न है, यानी कि अप्रॉक्स 759 रुपीज़ का रिटर्न दे चुका है, ज़्यादा हो चुका है। 6 महीने का देख लें तो 77% का रिटर्न है 6 महीने में। 6 मंथ में जहाँ सारे शेयर्स डूबे पड़े हुए थे ये शेयर्स भाग रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। ओके, तो हम ऐसे कुछ शेयर्स देखते हैं, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से शेयर्स हो सकते हैं हमारे लिए जिसको हम पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देख लेते हैं वो भी। तो पहला जो हमारा शेयर होगा वो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखो, ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्मॉल कैप्स वगैरह ज़्यादा नहीं लूँगा, बिकॉज फिर वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड इशू काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाई चांस अगर एक भी क्वार्टर में मिस हो जाता है, कुछ बुरे रिजल्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पे गिरने के चांसेस हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हम एवरेज कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हो सकते हैं। मार्केट कैप देख ले तो कंपनी का 1,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 3,500 है। स्टॉक का पी अभी भी एक इतना अच्छा बेहतरीन रिटर्न्स देने के बाद भी स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड है, 51.6 है। हालांकि इंडस्ट्री पी 53.9 है, तो क्लियरली देख रहे हो कि अंडर वैल्यूड शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है। समझ रहे हो, अभी भी अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू 5 का है। आर बहुत ही बेहतरीन, नो इशूज़। कंपनी में जो मेरे को अच्छा लगता है वो है इसका डेप्थ। कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री कंपनी है, ओनली 36.2 करोड़ का डेप्थ है, जिसके हिसाब से अगर हम रिस्क मतलब जो डेप्थ टू वो होता है, डेप्ट अगर देख ले कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो 7,000 करोड़ के पास रिजर्व्स है कंपनी के पास। उस हिसाब से डेप्ट अगर देखें तो कंपनी के पास कुछ डेप्ट है ही नहीं। ओके, जीरो है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो है। एक साल का रिटर्न देख ले तो 145% का, 145% का रिटर्न है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, बहुत ही बेहतरीन। हर एक चीज़ में इन्होंने बेहतरीन किया हुआ है। ठीक है, ROE सेल्स देख लो आप, डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, तो डेप्ट होता नहीं क्यों नहीं है। हम जो फैक्टर्स ले भी रहे हैं अभी, मैंने जो चूज़ पे चूज़ किया, एक तो शेयर ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेयर अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है फिर वहाँ पे गिरने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अंडर वैल्यूड शेयर चूज़ करेंगे एंड एट द सेम टाइम कंपनी के पास डेप्थ नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कंपनी के पास डेप्थ नहीं होंगे तो वो ग्रोथ पे फोकस कर सकती है वो कंपनी, तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, अब अगर इसका क्वार्टरली चेक करें तो अभी तक आया नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक है, अभी आना बाकी है। आई थिंक किसी 22 या फिर ऐसा डेट्स में आने वाला है, इसी मंथ में आ जाएगा। यस, इसी मंथ में कंपनी के रिजल्ट्स भी हैं, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। आई थिंक अच्छा ही होगा रिजल्ट। मैं जैसे ही आऊँगा रिजल्ट, जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अगर देखें कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, FIS का डाटा, FIS का इतना होल्ड करते हैं। देखो, FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है मार्च क्वार्टर में, वो भी एक अच्छा खासा क्वांटिटी में। एट द सेम टाइम DIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। अभी प्रमोटर्स का डायल्यूशन बाकी है, 84% का अभी स्टेक रखते हैं, हालांकि 75% से ज़्यादा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमें OFS आने के चांसेस हाई हैं, OFS आने के हाई चांसेस है। अभी रिसेंटली OFS आया भी था, बट मे भी फिर से आए, वहाँ पे फिर डाइल्यूट हो सकता है कुछ शेयर्स प्रमोटर्स की तरफ से, बट वहाँ पे फिर FIS खरीदेंगे मेरे हिसाब से पक्का है, बिकॉज FIS बैठे हुए हैं कंपनी के लिए कैसे ही बाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजल्ट है। ठीक है, पीयर्स देख लें तो पीयर्स में हमें बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, जेन टेक्नोलॉजीज़ है एंड देन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जितने भी शेयर्स है, कोचिन शिपयार्ड को ले लो आप, गार्डन रीच मेरा सेकंड शेयर होल्ड करने, मतलब जिस पे मैं अभी रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ, आपके लिए जिसको मैं सजेस्ट करूँगा वो मेरा सेकंड शेयर होगा गार्डन रीच।
बट अगर बाकी शेयर्स में देखूँ, कोचिन शिपयार्ड देख लो, आप चेन टेक्नोलॉजीज देख लो, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ओवर वैल्यूड हो चुका है कंपनीज, बिकॉज यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है वो 53.90 है। एट द सेम टाइम कोचिन शिपयार्ड का जो स्टॉक का पी है वो 63.53 है। एट द सेम टाइम जेन टेक्नोलॉजीज 57.83 पे बैठा हुआ है, तो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। बट गार्डन रीच एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा सा गार्डन रीच गिरता भी है तो एक अच्छा खासा हमें वैल्यूशन पे मिल सकता है। मजगांव डॉक अभी भी ओवर अंडर वैल्यूड है, ठीक है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो हम सेकंड शेयर पे चलते हैं, ठीक है, सेकंड शेयर पे चलते हैं हम। यहाँ पे सेकंड शेयर पे चलते हैं कि क्या कौन, ये रहा गार्डन रीच। ये भी एक शिप बिल्डिंग की कंपनी है। अब वाई आई चूज दिस, बिकॉज ऑफ इज डेप्ट एट द सेम टाइम स्टॉक का पी अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है। अभी भी अपने हाई को क्रॉस नहीं किया इसने, जो हाई लगाया था 2835 का, अभी भी अब अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है 2482। डेप्ट कंपनी के पास 0.00 है, डेप्ट है ही नहीं कंपनी के पास, यही तो मेन चीज़ है। डेप्ट नहीं चाहिए हमको, डेप्ट अगर नहीं होगा कंपनी का, वो ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, रिजर्व्स 1965 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। एट द सेम टाइम क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्या बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे। सेल्स देख लो आप, इंक्रीज देखने को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 221 करोड़, बेहतरीन EBITDA हो गया इनका। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन 13% इंक्रीज कर गया है, मार्जिन इंक्रीज कर लिया है कंपनी ने। ओके, कंपनी ने मार्जिन इंक्रीज कर लिया है, सॉरी फॉर दैट, यस, कंपनी ने मार्जिन इंक्रीज कर लिया 13%। अदर इनकम देख ले तो 114 करोड़ का हमें अदर इनकम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 324 करोड़, यहाँ से क्या बेहतरीन तेजी दिखाया है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट देख ले 244 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को, EPS इन रुपीज़ 21.32, बहुत ही बेहतरीन, नो इशूज़ इन एवरीथिंग। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है FIS का स्टेक, FIS का स्टेक कम हो गया है 3.85, बट एट द सेम टाइम अभी FIS का स्टेक ओके है। DIS का स्टेक ने अपना कम किया है। DIS अपना स्टेक धीरे धीरे करके बेच रहे थे, बट अभी फिर से 1.90 अभी फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ ही एक अच्छा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, ठीक है, वहाँ पे भी नोटिस करना। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, नो इश्यूज़ इन दिस, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड कंपनी मैंने जो निकाला है वो है आपके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये मेरी थर्ड कंपनी है जिसको मैंने चूज़ किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। एंड ये जितने भी शेयर्स हैं इस पर मैं कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खाली सजेशंस देता हूँ। इफ़ आई एम होल्डिंग दिस शेयर, ये मेरे को नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, मैं ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बिकॉज मैं ऑब्वियसली यहाँ तो बताऊँगा नहीं कि मैं कौन सा शेयर होल्ड करता हूँ। बट ये जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस शेयर्स बोल सकते हैं इसको हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट एंड, ये मेन मतलब सीधा समझ लो कि कंपनी अपना जो है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग बोथ, ठीक है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि ये अकेले ऐसा शेयर है जो कि इस फील्ड में है और सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफेंस के वो इनको मिला जाता है, एयरक्राफ्ट्स के या फिर हेलीकॉप्टर्स के, इनको मिला जाता है, ठीक है। बिकॉज ये लार्जेस्ट कंपनी है, ऑब्वियसली बात है। मार्केट कैप देख लो तो 3,42 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 5,000 है, बट अभी जो हाई लगाया था वो 5,605। स्टॉक का पी देख लो आप, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर, 41.0 है स्टॉक का पी। अंडर वैल्यू इंडस्ट्री पे 96.1 है इंडस्ट्री पी, ठीक है, बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर। तो यहाँ से हमें बहुत बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकता है कंपनी का। जो मेरे को नेक्स्ट चीज़ जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है वो है इसका डेप्ट। कंपनी के पास डेप्ट है ही नहीं, 1 करोड़ का डेप्ट है, और ऊपर से अगर हम इसका जो रिजर्व देख ले वो 34,000 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन हर एक फील्ड में, ठीक है, नो इश्यूज इन दिस। डेप्ट टू इक्विटी नो इश्यूज। रिटर्न ओवर 1 साल का रिटर्न देख ले 8.40 का है रिटर्न है, ठीक है, 8% का रिटर्न है 1 साल में। अब अगर क्वार्टरली चेक करें तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट्स, नो डाउट इन दिस, बहुत ही बेहतरीन, कोई ऐसा कुछ बुरा रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। अगर ईयरली देख लें तो थोड़ा सा देखने को मिला है हमें प्रॉफिट, मतलब कम देखने को मिला है, बट ऐसा कोई बड़ा इशूज़ नहीं है, बिकॉज क्वार्टरली देख ले तो बहुत ही बढ़िया है। ईयरली हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है, ये थोड़ा बहुत चलते रहता है इनके बीच में, बिकॉज डिफेंस के शेयर से तो अगर किसी चांस से बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है उस क्वार्टर में, तो वहाँ पे थोड़ा देखने की बात है। एट द सेम टाइम अगर इन्वेस्टर्स देख लें, प्रोमोटर्स के पास 71% का स्टेक है। एट द सेम टाइम FIS के पास 12% का स्टेक है, DIS के पास 8% का स्टेक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज FIS एक अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा स्टेक है, 0.04% का स्टेक है। पब्लिक के पास ओनली 7% का स्टेक है। तो बहुत ही बढ़िया, कोई इशूज़ नहीं लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे भी। तो हर एक फील्ड में तो
ये मेरी 3 कंपनीज़ हैं। फर्स्ट इज़ मस्काओ डॉक, सेकंड इज़ गार्डन रीच एंड थर्ड इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और ऐसा नहीं है कि खाली यही शेयर्स हैं, देयर आर मोर शेयर्स, BDL, BEL एंड देन पारस डिफेंस हो गया, जैन टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे ड्रोन सेक्टर से ये वो। बट मेरे को वो थोड़े से ओवर वैल्यूड अभी लग रहे हैं, जैसे ही अंडर वैल्यूड होते हैं तब वहाँ पे डाल सकते हो आप पैसा। अब कैसे हमें इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, हमें इन्वेस्ट यहाँ पे ऐसे करना है कि आप अभी अभी तो अच्छा खासा रैली दे रहे हैं, तो क्या करो आप अपना 25% का मनी जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी शेयर को, अगर आप 100% डालना चाहते हो तो उस कंपनी को फिर 25% का स्टेक डालो, 25% अपना इन्वेस्ट करो। जब वो शेयर गिरता है तो वहाँ पे अपना 25% दे रहा, अगर वहाँ से और एक क्रैश दिखाता है और एक बुरी नीचे अगर डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखाता है तो वहाँ पे फिर 25% डालना। ऐसे करके आप उठा सकते हो माल अपना, ठीक है। एक ही बार में 100% पैसा मत डालो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक ही बार में नहीं देना। एंड एट द सेम टाइम गिरावट हमारे लिए मौका है, ठीक है। 5 साल में आपका पैसा बना के ही देगी ये तीनों कंपनीज, कोई डाउट नहीं। गार्डन रीच हो, मजगांव डॉक हो एंड देन हिंदुस्तान, पैसा बना के देगी आपको। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सोचने की बात ही नहीं है, रिस्क है ही नहीं इस कंपनीज में, ठीक है। कोई इशूज़ लग नहीं रहे, अनटिल अनलेस कंपनी ही बंद हो जाए, कुछ अलग ही एकदम कुछ हो जाए, तब तक तो कोई इशूज़ नहीं लग रहे मेरे को, ठीक है। तो ये मेरे सजेशंस रहेंगे। आपका क्या व्यू है वो कमेंट कर देना, एंड आप अगर किसी शेयर्स को होल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे कमेंट कर देना। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह आ गए, प्लीज़ को चेक इट आउट ऑन माई चैनल, मैं अपलोड करता हूँ हर एक चीज़ को। एंड किसी भी चीज़ में डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। बहुत सारे एनालिसिस वीडियोस भी प्लान्ड है, वो भी आएंगे। मिलते हैं ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।